स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपकी 9th की केमिस्ट्री में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एक एग्जांपल में एटॉमिक नंबर दिया गया, हमने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो ट्राई करेंगे, यहाँ पर लिखकर देखेंगे। उसके बाद हमें एक शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताएगी, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एग्जांपल को डिस्कस करने लगे हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है। हमने क्या करना है? इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 11 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? पहले तो आपको यही चीज याद होनी चाहिए कि शेल पहला शेल है, उसमें कितने सब शेल हैं? एक सब शेल है शेल। सब शेल कितने हैं? एक सब शेल है एस, के बाद है एल, इसमें दो सब शेल हैं एस और पी। उसके बाद है एम, इसमें कितने सब शेल हैं? एस पी डी। इसके बाद है एन, एस पी डी और एफ। हमारे पास टोटल सब शेल हैं के एल एम एन। उनमें कितने सब शेल हैं? के में एक सब शेल है एस, एल में कितने सब शेल हैं? एस और पी। एम में कितने सब शेल हैं? एस पी डी। एन में कितने सब शेल हैं? एस पी डी और एफ। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद एन शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले नंबर पर है, दूसरा एल, तीसरा क्या है? एम, फोर्थ नंबर पर है एन। हमने शेल्स में इलेक्ट्रॉन की नंबर को मालूम करना है। कल हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था 2n रेज़ टू पावर 2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? शेल्स में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद मालूम कर रहे थे। ये n क्या है? शेल का नंबर है। अब के शेल किस नंबर पर मौजूद है? 1 नंबर मौजूद है। उसमें हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एल किस नंबर पर मौजूद है? सेकंड नंबर पर मौजूद है। एन की जगह पर हमने क्या लगाना है? 2 लगाना है। यहां पर एन था, इसकी जगह पर आप 2 लगाएं, पावर 2 लगा दें। इसको सॉल्व करें, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एम किस नंबर पर मौजूद है? तीसरे नंबर पर मौजूद है। क्या फार्मूला है? 2n रेज़ टू पावर 2। हमने क्या करना है? इस n की जगह पर शेल का नंबर लिख देना है। n की जगह पर शेल का नंबर लिखें। m तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा, 3 को 2 दफा हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एन किस नंबर पर मौजूद है? 4 नंबर पर मौजूद है। एन की जगह पर जो एन
शेल है उसका नंबर लिखना है। यहाँ पर n है, n का नंबर क्या था, 4 था शेल का नंबर। 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 से, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किए हैं कि शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो थे शेल्स में इलेक्ट्रॉन। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो सब शेल के हिसाब से लिखनी है। अब हमने ये देखना है कि जो सब शेल है एस, पी, डी और एफ, इनमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद रखना जो एस है, सॉरी यहां पर लिख लेते हैं, ये थे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ठीक है। ये तो थे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब हमने क्या करना है, सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखनी है। इस साइड पर आ जाए, सब शेल में याद रखना जो एस सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है उसको याद करके आप किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आसानी से लिख सकते हैं। आइए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। हमने इनको क्या करना है, शेल्स में तकसीम करना है। सबसे पहले किस शेल को फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको फिल करेंगे। उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले को, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले शेल को फिल करेंगे। फिर आखिर में जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उस शेल को फिल करेंगे। अब हमने फिल किस में करना है, सब शेल में करना है। सब शेल में सबसे कम एनर्जी किसकी है, एस की है, उसके बाद पी की है, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। सबसे कम एनर्जी है एस की, एस से ज्यादा एनर्जी है पी की, पी से ज्यादा एनर्जी किसकी है, डी सब शेल की है, डी सब शेल से ज्यादा एनर्जी एफ सब शेल की है। 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किस नंबर पर मौजूद है। पहले कौन सा शेल फिल होगा, के का नंबर क्या है, 1 है। अब शेल का नंबर तो हमने लिख लिया, किस में फिल करना है, सब शेल में फिल करना है कि किस शेल का सब शेल है। पहले सब शेल का सब शेल है। अब एस पहले शेल का सब शेल है तो इसके साथ क्या लगेगा, 1s, मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले शेल का सब शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें इसमें। आगे क्या करना है, के शेल तो फिल हो गया। अब एल शेल में जाना है। एल शेल में क्या है, 2 सब शेल है, एस और पी। एस की एनर्जी कम है, पहले एस को फिल करेंगे। अब एस किस शेल का सब शेल है, सेकेंड शेल का सब शेल एस फिल होगा। जब सेकेंड का है तो इसके साथ क्या लगेगा, 2 लगेगा। एस को फिल करने लगे हैं, 2 लगे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, हमने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4। हमने 11 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब हम जाएंगे पी में, एल के पी सब शेल में जाएंगे। एल दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, इसका सब शेल लिखेंगे पी। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं हमारे पास, 2 और 2 4 तो निकल गए 11 में से, बाकी रहते हैं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। पी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 लिखे यहाँ पर। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर लिए है। हमारे पास अभी एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, हम किस शेल में जाएंगे,
तीसरे शेल में जाएंगे, तीसरे शेल के सब शेल एस में जाएंगे क्योंकि एस की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद पी की एनर्जी एस से ज्यादा है, पी से ज्यादा एनर्जी किसकी है, डी की है। सबसे कम एनर्जी किसकी है इनमें, एस की है। अब किस शेल का सब शेल है एस, तीसरे शेल के सब शेल में फिल करने लगे। यहां पर नंबर जाहिर करें 3, ये के ये तीसरे सब शेल का तीसरे शेल का सब शेल फिल होने लगा है। 3s कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे, 1, एक इलेक्ट्रॉन रहता था। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो जितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं उस सब शेल में आपने उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिल कर देना है। ये है 11 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, वो है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल जिसको हमने डीपली डिस्कस किया है। अभी इसी लेक्चर में मैं 2.2 और 2.3 एग्जांपल को डिस्कस करने लगा हूं। टू एग्जांपल क्या है, कहते हैं क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। हमें पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जमा किया गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाया गया है। एटॉमिक नंबर नॉर्मल क्या है, न्यूट्रल क्लोरीन का 17 है। एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जमा किया गया है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आइए जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की थी ये वाली, उसी तरह कर रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 पहले फर्स्ट शेल फिल होगा, उसके बाद सेकंड शेल में जाएंगे 2s2 2p6 कितने हो गए 10। ये k शेल है, अब ये l शेल है, l का दूसरा नंबर है, k का पहला नंबर है। उनके सब शेल में फिल हो रहे हैं तो उनका नंबर ही रिप्रेजेंट होगा। अब हम किस में जाने लगे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 6 10 10 12, बाकी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, m। ठीक है, अब m किस नंबर पर मौजूद है, कौन सा शेल है, तीसरे नंबर वाला शेल है, जिसकी वजह से हमने उसके सब शेल में फिल किया तो उसके साथ 3 रिप्रेजेंट किया। मतलब यह है कि अब हम तीसरे शेल में दाखिल हो चुके हैं। ये है क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कहते हैं हमारे पास एक एटम है, उसके m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमारे पास एक एटम है, उसके m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आप उसका एटॉमिक नंबर बताएं। एग्जांपल 2.3, m शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमने एटॉमिक नंबर बताना है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हमने कम एनर्जी वाले शेल्स को फिल करना है। जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट एनर्जी वाले शेल में जाएंगे। सबसे कम एनर्जी वाला शेल कौन सा है, के है। अब यहाँ पर हमें किसके दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिए गए एम शेल में। इसका मतलब के सबसे कम एनर्जी वाला है, उससे ज्यादा एनर्जी वाला है एल,
उसके बाद आता है एम, कम एनर्जी वाले पहले फिल होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे ज्यादा एनर्जी वाले शेल में। अब के की एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब के फिल हो चुका है। के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब के के बाद आता है एम, सॉरी के से ज्यादा एनर्जी किसकी है? एल की है। इसका मतलब यह है कि अगर एम शेल में इलेक्ट्रॉन ठहरे हुए हैं तो एल शेल क्या है? कंप्लीटली फिल है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने निकाले हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एम शेल में इलेक्ट्रॉन, अब बारी आ गई एम की। एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने बता दिया है हमें। एम में वैसे इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमने उसी के हिसाब से बताना है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आपने क्या करना है? एटॉमिक नंबर निकालना है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, मैंने वर्ड न्यूट्रल एटम यूज किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में दी हुई है एटॉमिक नंबर में, कि न्यूट्रल एटम क्यों यूज कर रहा हूं वर्ड, आप वो देख सकते हैं। हमने क्या करना है? किसी भी न्यूट्रल एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। हमने एटॉमिक नंबर मालूम करना था 2.3 एग्जांपल में। आप क्या करें? इन सभी को जमा करें। के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। एल में कितने? 8 है, 10 हो गए। और एम में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि जो 2.3 एग्जांपल में एटम दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। ये थी हमारे इस लेक्चर की लास्ट एग्जांपल। आज तक के लिए इतना काफी है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक देखना है तो वो मेरा टॉपिक चैनल से देख सकता है। अल्लाह हाफिज़।